अब हमारे रडार पर है पार्क होटल्स, जिनके एमडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इस कंपनी के बारे में बात करें तो 1966 में शुरू हुई ये कंपनी करीब 3,200 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली है और द पार्क ब्रांड के तहत होटल चलाते हैं। कंपनी के पास 20 शहरों में 30 से ज़्यादा होटल्स हैं और फ्लरीज के 70 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं। कंपनी अलग अलग ब्रांड के तहत करीब 100 रेस्टोरेंट्स, नाइट क्लब और बार भी चलाती है। नतीजों की बात करें तो हमने देखा इस बार आय में 4% की बढ़त आई है। मुनाफा 78% बढ़ा कंपनी का। हालांकि मार्जिन में इस बार हमने दबाव देखा है। तो नतीजों के लिए क्या रहे हैं एम ट्रिगर्स, और इस पर मैनेजमेंट से बात करेंगे। साथ ही मौजूदा डिमांड ट्रेंड, क्षमता विस्तार और ग्रोथ आउटलुक के बारे में भी जानेंगे। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के एमडी विजय दीवान जी। विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना कीमती समय देने के लिए। अब पहले तो नतीजों पर बात करते हैं। इस बार हमने देखा आय में बढ़त आई है, लेकिन सर मार्जिन इस बार काफ़ी कमज़ोर थे। उसके बावजूद मुनाफा 78% बढ़ा है कंपनी का। तो थोड़ा इस क्वार्टर के बारे में हमें समझाइए, स्पेशली मार्जिन के फ्रंट पर ये जो इस बार दबाव दिख रहा है, किस कारण से था और आगे के लिए क्या आउटलुक देख रहे हैं आप? तो ये जो क्वार्टर हमारा गया है वो बहुत ही मजबूत क्वार्टर रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे कि जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो लगभग 80% से उसमें बढ़ोतरी हुई है। अर्निंग्स ऑफ पर शेयर में भी काफ़ी बढ़ाव आया है। ये 47% से बढ़ा है और हमें पूरी उम्मीद है कि अगले 2 क्वार्टर में भी जो विकास की तेजी है वो डबल डिजिट में हम इसको मेंटेन कर पाएंगे। और इस हाफ के अंदर अगर आप देखें तो हमारी जो बैलेंस शीट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। हमारी जो क्रेडिट रेटिंग है उसको 3 नॉचेस से ऊपर बढ़ी है। BBB+ थी, अब A+ हो गई है। और इस क्वार्टर के अंदर लगभग हम लोगों ने 80 रूम्स की बढ़ोतरी करी है, जिसमें हमारे 2 होटल खुले हैं और अगले क्वार्टर्स में हम लगभग 160 रूम और ऐड करेंगे कंपनी के अंदर। और उसके कारण हमें पूरी उम्मीद है कि अगले क्वार्टर्स में हमारी जो विकास की दर है वो लगभग डबल डिजिट में मेंटेन रहेगी। हम्म थोड़ा हमें बता सकते हैं तिमाही दर तिमाही और वाई ओ वाई ऑक्यूपेंसी और एवरेज ऑक्यूपेंसी लेवल कैसा रहा है, और एवरेज रूम रेट के फ्रंट पर नंबर्स कैसे रहे इस बार? तो अगर आप ऑक्यूपेंसी में देखें तो पार्क होटल्स जो है वो मार्केट लीडर है ऑक्यूपेंसी में पूरे हिंदुस्तान भारत के अंदर। और लगभग हमारी ऑक्यूपेंसी क्वार्टर 2 में 93% रही है। और ये 90% ऑक्यूपेंसी का जो हमारा रेट है ये भारत में सबसे ज़्यादा है। और इसके अंदर हमको लगभग 25% का लगभग दूसरे कंपनीज के मुताबिक जो है उसमें 25% हमारी ऑक्यूपेंसी हर समय ज़्यादा रहती है। और हमारे ARRs में भी लगभग जो है एवरेज रूम रेट में क्वार्टर 2 में लगभग 6% की इंक्रीज हुई है। और आगे हमें पूरी उम्मीद है कि ये 10 से 12% पर क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में मेंटेन रहेगी। हम्म सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ऑक्यूपेंसी के लिहाज से आप मार्केट लीडर हैं, तो इसको बनाए रखने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी, और क्या इसमें सुधार का कोई और स्कोप देख रहे हैं आप? तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि पार्क होटल्स के अंदर ऑक्यूपेंसी इतनी ज्यादा कैसे रहती है। उसके अंदर ये है कि हमारी लोकेशंस जो हैं वो एकदम बहुत ही बेस्ट लोकेशंस हैं। जहाँ पे भी हम हमारे होटल्स हैं वो बेस्ट लोकेशंस पे हैं। हमारा जो रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम है वो इस वक्त बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का है, वर्ल्ड क्लास रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम है। तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी जो लॉयल कस्टमर्स हैं पाक होटल के, वो उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। लगभग 30% के करीब हमारे जो कस्टमर्स हैं वो हमारे लॉयल कस्टमर्स हैं। और चौथी जो बहुत ही एक डिफरेंट चीज़ है पाक होटल्स की, कि हमारे जो होटल्स हैं उसके अंदर कस्टमर की जो वैल्यू है वो उसके अंदर 3 चीजें हैं जिसके कारण वैल्यू क्रिएट करते हैं हम लोग। एक तो ये है कि ऑब्वियसली क्वालिटी है, सर्विस स्टैंडर्ड्स हैं, एक्सपीरियंस है।
उससे ज़्यादा जो है कि हमारे हमारे ही ऐसे होटल्स हैं भारत में जिसमें एंटरटेनमेंट को इस्तेमाल किया जाता है वैल्यू क्रिएशन के लिए। बहुत हमारे सक्सेसफुल नाइट क्लब्स एंड बार्स हैं और उसके कारण भी हमारी जो ऑक्यूपेंसी है वो हमेशा बहुत ज़्यादा रहती है और कस्टमर्स हमारे जो लॉयल कस्टमर्स हैं वो 30% के ऊपर रहते हैं। हुँ, ठीक है। तो लॉयल कस्टमर्स के कारण और इस तरह की स्ट्रैटेजी के कारण कंपनी अपने स्पेस में मार्केट लीडर है। सर, थोड़ा और नंबर्स को डिटेल में आप हमें समझाइए। अभी मौजूदा कर्ज़ कितना है कंपनी के बुक्स में? क्या वहाँ पर कुछ रिडक्शन आया है? और ये आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स को क्या कुछ इम्पैक्ट करेगा आने वाले समय के लिए? डेट फ्री कंपनी है सबसे, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत स्ट्रांग बैलेंस शीट है। इकरा ने हमारी रेटिंग को ए प्लस कर दिया है, 3 नॉचेस से हमारी जो रेटिंग है उसको बढ़ा दिया है। एकदम डेट फ्री कंपनी है और आगे भी हम लोगों की जो स्ट्रैटेजी है उसके अंदर ये कंपनी नेट कैश पॉजिटिव ही रहेगी। अगले अगले सालों में लगभग 900 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट केपेक्स प्लान है जिसके अंदर 4 से 5 होटल्स बनाए जाएंगे। और इसका जो 900 करोड़ की जो हमारी जो केपेक्स है इसको इंटरनल एक्रूल से ही इसको यूज किया जाएगा। तो हमारे जो मेन होटल्स आ रहे हैं उसमें पूना में 200 रूम का हमारा होटल आ रहा है। कैलकाटा में 250 रूम का नया होटल आएगा जिसमें 200-300 करोड़ का खर्चा होगा लगभग। उसके अलावा विशाखापट्टनम और नवी मुंबई में भी हमारी कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। और इसके अलावा हमारा जो फ्लोरिस का ब्रांड है उसके अंदर अभी हमारे पास लगभग 96 आउटलेट्स हैं और इसमें लगभग 41% की रेवेन्यू की बढ़ोतरी हुई है इस क्वार्टर के अंदर। और ये जो 96 आउटलेट्स हैं इस साल के अंत तक 120 हो जाएंगे। और उसके अलावा जो है हम 40 से 50 आउटलेट जो हैं फ्लोरिस के, उनको हर साल 40 से 50 आउटलेट्स के और ऐड किए जाएंगे। तो ये फ्लोरिस का प्लान है। फ्लोरिस में बॉम्बे के अंदर भी हमारी एंट्री बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। कोलाबा से मलाड के बीच में लगभग इस साल के अंदर ही हमने लगभग 16 आउटलेट्स खोले हैं। बॉम्बे के एयरपोर्ट पे भी फ्लोरिस के अगर आप देखेंगे 3 आउटलेट्स खुले हैं। कोलाबा में अपोलो बंदर रोड के ऊपर सी पे फेसिंग सी पैलेस होटल के अंदर हमने फ्लोरिस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आउटलेट खोला है और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी है इस वक्त। इसके अलावा बीकेसी में भी फ्लोरिस का आउटलेट खुला है। इसके अलावा परेल, लोअर परेल में भी हमारा आउटलेट खुल गया। और जैसे मैंने बॉम्बे में कहा अभी 3 आउटलेट्स खुले हैं। तो फ्लोरिस में भी हमको काफ़ी अच्छी जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है। हुँ। ओके। अब सर थोड़ा डिमांड सिनेरियो भी आपसे समझना चाहेंगे। अब मैरिज सीज़न की भी शुरुआत हो चुकी है और रिकॉर्ड नंबर ऑफ मैरिजेस आर शेड्यूल्ड, और उसके बाद दिसंबर महीने में न्यू ईयर, क्रिसमस की भी, वेकेशंस की भी प्लानिंग चल ही रही है, तो उसकी भी तैयारियां इंडस्ट्री लेवल पर चालू हो चुकी हैं। तो ऐसे में आपकी क्या तैयारी है? आने वाले 2-3 महीने किस तरह का बिजनेस आप देख रहे हैं? तो पहले तो जो डिमांड सप्लाई है होटल इंडस्ट्री में उसमें अगर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गैप है। लगभग डिमांड जो है 10.5 से ऊपर की परसेंटेज से बढ़ रही है और जो सप्लाई है वो लगभग 8% की है। और इंडिया में बहुत ज़्यादा कमी है नंबर ऑफ रूम्स की। लगभग 1,88,000 रूम है सिर्फ ब्रांडेड कैटेगरी में। और अगर आप देखें कि इसके अंदर अगले 3 साल में सिर्फ 50 से 53,000 रूम्स की एडिशन हो रही है और वो कुछ कुछ ज़्यादा नहीं है। 8% की ग्रोथ आएगी सप्लाई में। और अगर आप इन रूम्स को कंपेयर करें ब्रांडेड कैपेसिटी में सिर्फ एक दुबई सिटी के साथ, वहाँ पर दुबई के अंदर ही 1,65,000 रूम है और हमारे पूरे देश में ब्रांडेड 1,88,000 रूम है। जहाँ तक वेडिंग का सवाल है, वेडिंग्स जो हैं वो बहुत स्ट्रांग बिजनेस है इंडिया में। ये लगभग 10 लाख 5 लाख करोड़ का बिजनेस है। लगभग 80 लाख वेडिंग्स इंडिया में होती हैं। और इस सेकेंड हाफ में जो वेडिंग्स हैं वो वेडिंग बिजनेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो जो वेडिंग्स की डेट हैं वो
इस लास्ट ईयर H2 में लगभग 30 थी, इस बार लगभग 41 के करीब हैं। तो इसमें करीब 10 से 15% बिजनेस ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। और हमारा जो होटल का बिजनेस है, पार्क होटल्स का, वो बहुत स्ट्रांग रहता है दिसंबर के महीने में, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग फेस्टिव मंथ है। और हमें इसमें पूरी उम्मीद है कि हमारा बिजनेस और भी स्ट्रांग रूप से इसमें ग्रोथ होगी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे एंटरटेनमेंट इवेंट्स जो हैं उनको हम लोगों ने प्लान किया है। फेस्टिव सीजन है, वेडिंग सीजन है। कोल्डप्ले कॉन्सर्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त बज़ बन रहा है। मुंबई में ये कॉन्सर्ट होने वाला है 18, 19, 21 जनवरी को। तो सर उसको लेके क्या डिमांड नज़र आ रही है? क्या आपको भी होटल बुकिंग्स में, रेट्स में कुछ फ़ायदा मिल रहा है? हाँ, डेफिनेटली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इस तरीके के और फंक्शंस इंडिया में, भारत में होने चाहिए। और रेट्स ऑब्वियसली उस पीरियड में बहुत हाई हैं। और हमारा होटल नवी मुंबई में है, और वहाँ पे रेट्स काफ़ी, उस उनमें काफ़ी तेज़ी है। और ये बनी रहेगी। बॉम्बे में तो वैसे भी रेट्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी बनी हुई है। इस साल में लगभग 20 से 25% रूम रेट्स जो हैं बॉम्बे में बढ़े हैं। और ये बढ़ोतरी जो है बॉम्बे में, क्योंकि रूम्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। लगभग सिर्फ, अगर आप देखेंगे, बॉम्बे के अंदर सिर्फ 15,200 रूम हैं। और दुबई, जैसे मैंने पहले भी बोला था, दुबई सिटी के अंदर 1,65,000 रूम है। तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है ब्रांडेड रूम्स की, इसलिए रेट्स में जो है वो तेज़ी बनी रहेगी। और हमारी कंपनी में भी जो है अगले 2 क्वार्टर्स में, इस क्वार्टर में भी और अगले क्वार्टर में और आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी डबल डिजिट जो ग्रोथ है वो मेंटेन रहेगी। बिल्कुल, तो इस एक इवेंट का काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और ऐसे और भी अगर इवेंट्स होते हैं तो वो भी आगे कंपनी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद, पूरी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। तो बिल्कुल, और कंपनियां कहना है कि आने वाले समय के लिए एक डबल डिजिट ग्रोथ भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए, नतीजों पर और ग्रोथ आउटलुक पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।